के बाद महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए अपनी देवी पार्वती के साथ। बहुत ही अच्छा महाराज समय व्यतीत हो रहा है। षडानन का जन्म हुआ, तारकासुर का वध हुआ, गणेश ने महाराज कल्याण किया। माता पार्वती विराजमान है, पूछने लगे आप राम राम क्यों जपते हैं महादेव? आप उस हरि के चिंतन में हमेशा व्यस्त रहते हैं। उस तपो भूमि में एक दिवस जय हो बट के नीचे बैठे हरि। उस तपो भूमि में एक दिवस हो बट के नीचे बैठे हरि थे। सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित भूतेश्वर थे। उस तपोभूमि में एक दिवस बट के नीचे बैठे हरि थे। सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित भूतेश्वर थे। वो स्थान अमरनाथ क्षेत्र है। भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे बैठ करके ही विश्राम पाते हैं, क्योंकि बट विश्वास अचल निज धर्मा। माता पार्वती ने कहा तुम तो सब जानते हो प्रभु, राम का नाम दिन रात जपते हो। तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपऊ अनंग अराती। ये राम कौन है? अरे राम सो अबधिन पति पति सो, राम सो अबधिन पति पति सोई। राम सो अबधन पत सुत सोई। राम सो अबधन पत पति सोई। की अज अगुन अलख गति कोई। राम सो अबध नपति सुत सोई कि अज अगुन अलख गति कोई। क्या दशरथ के सुपुत्र रामचंद्र जी, जिन्होंने महाराज इस पृथ्वी पर वनवास का काल व्यतीत किया, जिसमें सीता का हरण हुआ, दशकंदर रावण ने महाराज बड़ा ही उपद्रव मचाया, प्रभु रघुनंदन ने उसका वध किया। क्या ये दशरथ नंदन राम सच्चिदानंद है, ईश्वर है, जिनका आप नाम जाप करते रहते हैं? तो महादेव ने कहा देवी अब इसमें तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने एक बार संदेह किया था, तुमने परीक्षा करके भी देख लिया, तो दोबारा तुम्हारा हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ, तब जाकर के मेरे वाम भाग में सुशोभित हो रही हो देवी। और उसके बावजूद भी तुम कहती हो क्या ये दशरथ नंदन राम ही सच्चिदानंद है? देवी ये हैं, सच्चिदानंद ही है। तो माता पार्वती बोली यदि सच्चिदानंद है तो फिर भगवान का अवतार कैसे होता है? किस कारण से भगवान का अवतार होता है? थोड़ा सा समझाइए। प्रथम सुकारज कहु विचारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सुकारज कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा बाल चरित पुनि कहु उदारा। प्रभु कहु
काउनाथ जिमि रावण मारा। बलवंत कीन्हे चरित अपारा, काउनाथ जिमि रावण मारा। बहुरी काहू करुणायतन कीन्हे जो अचरज राम। बहुरी काहू करुणायतन कीन्हे जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गमने निज धाम। राम जन्म के क्या कारण रहे, किस लिए परमात्मा अवतार ले। निर्गुण ब्रह्म सगुण बबुधारी, पुनि प्रभु कहाऊ राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहाऊ उदारा, कहाऊ जथा जानकी विवाही। राज तज काई, बनबस कीने चरित अपारा। कहाऊ नाथ निजी रावण मारा। बहुरी कहाऊ करुणा यतन कीन जो अचरज राम। और प्रजा सहित रघुवंश मन किमि गबने निज धाम। ये सारी लीलाएं आप विस्तार से मुझे सुनाओ हे मेरे नाथ, हे प्रभु, हे भोले नाथ। अच्छा, बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रसंग है। शंकर भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए। देवी मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। जो मेरे प्रभु की कथा का श्रवण पान करता है उसके हृदय में पाप टिक ही नहीं सकता, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। जहां तक भगवान की कथा की चर्चा जाती है वो स्थान, वो धरा, वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यही प्रश्न हर देवी को अपने पति से पूछना चाहिए। राम चर्चा कब करवाओगे, कब होएगी घर के घर में राम कथा, कब होएगी घर के गांव में भागवत कथा। थोड़ा जल्दी करो ना, जल्दी से हो जाए भगवान की कथा, जिससे मंगल ही मंगल गांव में होने लगे। ये प्रश्न सबको करना चाहिए। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल ब्रह्मांड को पवित्र करने की सामर्थ्य है मेरे प्रभु की कथा में। और जिनके कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, वो कान लेकर के भी बहिरा से बने रह गए हैं। अनिकेश जी की माता जी भगवान की पवित्र पावन कथा में 11 मुद्राएं दान करती हैं। मैया खूब प्रसन्न रहो, परमात्मा खूब धन दान से भंडार भरे, घर में खूब सद्बुद्धि प्रदान हो सभी भक्तों को। कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, और श्रवण रंध्र अहि भवन समान। भगति नहीं आनी, जिनके हृदय भगत नहीं आनी। जीवित सब समान वह प्राणी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, इन कानों से कभी भगवान कथा नहीं सुनी वे कान
लेकर के भी मूर्ख बने रहे। सुनने के लिए कान भगवान ने दिए थे। मेरी कथाओं को सुनो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भमन समाना, नयनन संत दरस नहीं देखा, जिनके आंखों के सामने कभी संत महात्मा ना आए, जिनों के सामने कोई महापुरुष ज्ञानी आ गया फिर भी उसने उसका सम्मान नहीं किया है, उसको झुक करके नमस्कार प्रणाम नहीं किया, तो उसकी आंखें आंखें नहीं है। उसकी आंखें तो केवल मोर पंख में भी तो आंखें बनी होती हैं, खाली शोभा के लिए होती। का उन मोर पंख की आंखों से देखा जा सकता है? नहीं देख सकते ना, शोभा के लिए होती है। तो आंखी जो हमारे तुम्हारे लिए भगवान ने दी है, ये शोभा के लिए नहीं दी है। इनसे महाराज की साधु संत महात्मा को देख करके उसका अनादर मत करो, प्रभु की कथा को देखने जाओ, प्रेम से महाराज श्रवण करो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में कभी परमात्मा की भक्ति नहीं जगी, तो वे जिंदा तो हैं, लेकिन गोस्वामी बाबा उनके लिए कही का रहे। पहले जो तो सुनो, जीवित सब समान तही प्राणी। भाई जिंदा भी मुर्दा ही है। अरे खाने पीने हैं में व्यस्त रहे, गांजा तमाकू दारू इलम फिलम चिलम के चक्कर में पड़े रहे, जिंदगी नरक बना के जिए, बच्चों को परेशान किया, पत्नी को परेशान किया, कोई अच्छा कार्य नहीं जीवन में करे, तो तुम तो इसके मतलब इस पृथ्वी पर चलते फिरते राक्षस ही हो। तुम ना होते तो पृथ्वी पर ज्यादा बढ़िया रहते, क्योंकि तुम अधर्म कर रहे हो, और अधर्म नहीं करना चाहिए। अधर्म करने वाला व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मुर्दा है। ये हम नहीं कह रहे, बाबा तुलसीदास कह रहे हैं। गुप्त दान महादान परमात्मा करे कल्याण। अच्छा, राम कथा सुननी कैसे चाहिए? महादेव कहते हैं देवी राम कथा सुंदर कर तारी। कर तारी यानी कर माने क्या होता है? कर माने होते हाथ, और कर माने कर्जा भी होता है, कर माने टैक्स भी होता है। तो भगवान का हमारे तुम्हारे ऊपर टैक्स है, कर्जा है। कौन सा कर्जा हमने भगवान से ले रखो है? अरे हमने मनुष्य जो शरीर पाया है, इसका क्या फल है? इसका फल है भगवान का भजन करो। जैसे कोई आपने बिरवा लगाओ अपने घर पर, और उसकी खूब सिंचाई करी, खूब उसको महाराज देख रेख करी, बकरिया से बचाओ हैं, सबसे उसे बचाए बचाए कि महाराज तैयार करके खूब बड़ो हुई गो वो। अब उसमें जब फलावन समय आओ तो वो बंझा निकली गो, तुम्हें फल ही ना आओ, तो तुम क्या करत? का बता, मैं ये दिन से सेवा करते चला, वो आंगन के कोनों घेरे और इसमें कोई फल ना आओ हैं, तो उसको मालिक जो सिंचाई करके मारा तैयार करके तैयार हैं रहो फल खाने की इच्छा से, भाई एक दिन कुल्हाड़ी उठाओ तो कहा काटो उधर फेंक आओ, क्योंकि इसमें फल ही ना आओ। तो हमें तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ना, मनुष्य का जीवन मिला। अब इस मनुष्य जीवन का क्या फल है? इसका फल है भगवान की भक्ति करो, और फल ही इसमें ना लगी रहो है, तो तुम्हारा भी जीवन बंझा बन के रह गया है। कि देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। भले हमारे रोजी रोजगार के काम थोड़ा लेट हुई जाएं, लेकिन हमें भगवान का भजन प्रतिदिन करना है। ये जीवन में ताड़ लो, क्योंकि जीवन में तुम खाते पीते सोते जागते रह के जिंदगी पार करिए, तो तुमने ऐसा क्या करो? खाना पीना तो पशु पक्षी भी ढूंढ लेते हैं। बच्चा बहुत ज्यादा है, उसकी तुम्हारी कोई बहुत बड़ी प्रशंसा कोई नहीं करेगा। बच्चा सुगरियों को बहुत ज्यादा हो, पर बार घूमत रहा तो गंदी नाली मारी इधर उधर खचखच खचखच है, सब कबाड़ बनाउत रहा, ढूंढत रहा। तो बच्चा चाहे एक ही हो, लेकिन तुमने उसे ज्ञानी बनाए दो हो, उसे परमात्मा की भक्ति करना सिखाए दो हो, उसे तुमने अच्छी संगत में डाल दो हो, तब तुम अच्छे माता पिता हो। माता शत्रु पिता बैरी बालियो न पाठता ना सोबते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता ही अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते।
अपना जीवन तो महाराज गुजारिए लिए अनपढ़ बन के, और बच्चों ले तुम उनको भविष्य अंधकार में डाल रहे हो। अपने आप तो पी के आते हो, ना पत्नी से बच रही, ना महाराज पढ़ाई से मतलब। ये सब गलत है, ध्यान देना। तो राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग। विहंग कैसे कहते हैं? विहंग जो महाराज हमारे अंदर जो अज्ञानता भरी है, जैसे पंछी उड़ते हैं शोर होने पर, ऐसे ही जब राम कथा की धुनी जाएगी अंदर, तो हमारे अंदर से संशय रूपी पक्षी उड़ जाएंगे। राम कथा कलि बिटप कुठारी, इसमें संकेत भी है। जैसे कछु पंछी ऐसे हो तो ताली बजाओ उड़ जात, लेकिन छोटे छोटे उड़ जात। बड़े बड़े जो हो तो गिद्ध जैसे हैं, जब मजबूत पंछी हो तो इनके सामने तुम ताली बजाओ, इनके भोंपा बजाए तो जो उड़ नहीं सकते ही नहीं उड़ते। तो फिर इनके लिए क्या करो जाए? तो बोले राम कथा कलि बिटप कुठारी। कुठारी कहते हैं कुल्हाड़ी को। इनके लिए फिर राम कथा कुल्हाड़ी के समान है। तो जब पेड़े गिर जाई तो उड़ी जाई गिद्ध ना हुआ, गिद्ध पिता हुआ, वो भी पंछी बड़े बड़े भी उड़ जाएंगे। इसलिए संशय टिकेगा ही नहीं। तो भगवान की भक्ति में लगो, जीवित रहते हो तो भगवान का भजन बहुत जरूरी है। अच्छा, भगवान के लिए लिखा क्या गया है कि बिनु पग चले सुने बिन काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिन कर करम करे विधि नाना, बिन कर करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, जय हो बिन बाणी बता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बता बड़ जोगी। बिनु पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। भगवान निराकार है। इस चौपाई को पढ़ने से पता लगता है कि जिसके कान नहीं है, जिसकी आंखें नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसका कोई शरीर नहीं है, वो भगवान कैसा है? निराकार। अच्छा, निराकार है, बिना पैरों के चलता है और बिना कान में सुन लेता है, करोड़ों काम करता है, हमारे तुम्हारे अंदर वही बैठा है। अच्छा, जो निराकार है वो साकार क्यों बनता है? वो साकार क्यों बनता है? कभी श्याम बन के, कभी राम बन के, कभी भोलेनाथ बन के, कभी दुर्गा बन के भक्तों को दर्शन क्यों देता है? तो शंकर भगवान कहने लगे, देवी भगवान साकार इसलिए होते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, धई विप्र धेनु सुर धरनी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सींचहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविधि शरीरा, जय हो तब तब प्रभु धरी विविधि शरीरा, हरहि सकल जन की पीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि सकल जन की पीरा। इसी बात को गीता में भी कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय
साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। अभिमानी जानते हो किसे कहते हैं? अभिमानी वो होता है जिसने अपनी माँ की ना मानी, अपने पिता की ना मानी, अपनी पत्नी की ना मानी, अपने बच्चन की ना मानी, अपने गुरु की ना मानी, अपने रिश्तेदार की ना मानी और कर रहो अपनी मनमानी। वह होते अभिमानी, किसी को मनता ही नहीं। एक चेला तो अच्छा गुरु जी के पास काफी दिन सीखो कथा। जब गुरु जी से कुछ ज्ञान पाएगा तो कहा लो गुरु जी अब हमारी छुट्टी करो। गुरु जी ने कहा जा सकता बेटा, जब इच्छा हो, ये तो खुला दरबार है। तुम आए, दूसरे आएंगे, दूसरे चले जाए, स्कूल चलता है, बच्चे पढ़ के निकलते रहते हैं। जाओ बेटा खूब तरक्की करो। बालक चला गया। धीरे 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 2-4 जगह महाराज प्रशंसा भाई, किनके चेला? अरे महाराज जी के चेला। अच्छा अच्छा चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। मान सम्मान पा गया। तो ध्यान रखना, मान सम्मान पाने पर अभिमान जल्दी बढ़ जाता है। बड़े बड़े लोगों के मुख से प्रशंसा सुनकर के व्यक्ति अभिमान कर बैठता है। चारों तरफ से जय जयकार होने लगी। तो महाराज क्षेत्र से लौटते 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 महाराज कम से कम 20 वर्षों के बाद गुरु जी से एक दिन फिर मिल गया। गुरु जी से बोला, गुरु जी दुनिया में हम कथा करते हैं, राम कथा भागवत, हमारा डंका बज रहा है गुरु जी। गुरु जी हमने ऐसा कोई विद्वान नहीं छोड़ा जिसे हमने परास्त न कर दिया हो। और गुरु जी अब तुम्हारी बारी है, तैयार रहो। तो गुरु जी ने कही धन्य है यही से चेला, हमारे सिखाए हमें प्रकाश हमारो तुम्हारो शास्त्रार्थ। गुरु जी ने कहा लल्ला कहाँ कहाँ कर आए शास्त्र? सभे जीत गए। कहा गुरु जी हम सभे जीत गए। तो कहाँ कहाँ? बोले हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेतमंत्र, रामेश्वर और काशी बनारस, वहां पर हमने बड़ो शास्त्रार्थ करो। और काशी के एक एक विद्वान आए मेरे सामने खड़े हुए और सबने प्रश्न हमसे पूछे, हमने ऐसे उत्तर दो, सबकी बोलती बंद हो गई। गुरुजी बोले काशी तो विद्वानों की नगरी है, वहां पर एक से एक बड़े विद्वान रहते हैं, तुम वहां कैसे जीत गए? कहा लो गुरुजी जीत गए, अब एक तरीका है हमारे पास। तो गुरुजी ने कहा तो कौन सा तरीका आई जो तुम सब विद्वानों से जीत जाते? तब कहा लो गुरुजी हमने किसी को मानी नहीं, हमने अपनी रखी। अब जो अपनी रखी उसे हराई कौन सकता है? कोई यहाँ गांव पर है कोई हराई देवी का? ऐसे ही तुम्हारे कोई कोई गांव हुई, कोई कोई ऐसे पति पल्ले पज्जात पत्नी कितो समझावा मजाल वो माने रखी अपनी रखी। गांव कोई कोई ऐसे हो, और जो ऐसो करे समझ लो वो अभिमानी है, वो अहंकारी है, झुकनो चाहत ना है। छोटे रहने में और झुकने में फायदा है। झुकता वही है जिसमें की जान है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। अकड़ना नहीं चाहिए। आती धारा प्रबल तब झुक जाती है दूब, और बड़े बड़े डही जात है दूब खूब की खूब। जब पानी बरसे पानी कोई धार चले तो तुमने देखी हुई सभी घासें उखड़ जाती, दूब बनाए उखड़ती है। और दूब के ऊपर से पानी बहते हुए निकल जाता है। और दूब इसलिए भी नहीं दूर तक बहती है क्योंकि महाराज उसकी पकड़ बहुत बढ़िया होती है, अपने परिवार से जुड़ी होती, हरगांठी जुड़ी होती है, और हरगांठी से एक नया परिवार पैदा होता है उसकी है? और वो महाराज ऐसा छतरी जैसा महाराज छाई जाता है पूरी पृथ्वी पर दूब, और बड़ी बड़ी घास सूख जाती है, और दूब सूखती नहीं है। दूब सूखती है परंतु दूब में ये वरदान लगा है। जब समुद्र मंथन हुआ, देवता और राक्षस उस कलश को लेकर के लड़ाई झगड़ा करने लगे तो छलक गया अमृत, वो दूब के ऊपर गिरा, और दूब उसी दिन से महाराज है अमर हो गई। दूब की कतई सूखी कोई घास ले आओ,
और बहुत सूखी हो, लिंटर पर सुखा दीजिए उसे धूप में, और कहीं महाराज पानी के गड्ढे में डाल दो, फिर 10-20 दिन पड़ी रहने दे, देखो फिर बस सूखी मसे महाराज तैयार हो जाएगा पौधा। दूब को नष्ट करना है तो केवल जला दीजिए आग में, तभी वो नष्ट होगी, राख बन जाएगी, अन्यथा दूब घास हर जगह पाई जाती है। हमारे यहाँ भी है, और भी हम दिल्ली कथा कर रहे थे, हमने कहा भैया थोड़ी दूब ले आओ, ले आए तुरंत ही। हमने कहा है ना हुआ थे, कहने हाँ भाई, हमने कहा भैया दूब हर जगह है। तो अभिमानी ऐसा ही होता है। और राम जन्म के हेतु अनेका, जय हो, और परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। शंकर भगवान कहने लगे देवी थोड़ा ध्यान से सुनना। भगवान नारायण को एक बार देव ऋषि नारद ने श्राप दिया, जाओ पृथ्वी पर जैसे तुमने मुझे दुख दिया ऐसे ही तुम भी एक नारी के कारण दुखी होोगे। नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक बारा। कल्प एक लगी अवतार, कल्प एक कई लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, हो, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भगत गिरजा माता पार्वती ने हाथ जोड़ी, कही नारद जी तो बड़े ज्ञानी महात्मा प्रभु के भक्त हैं, और नारद ऋषि ने श्राप दे दिया भगवान को, ये मैं नहीं मान सकती। जरूर कोई भगवान ने गलती की होगी, तब मेरे गुरु नारद जी को क्रोध आया होगा, तभी कह दिया होगा। अच्छा, गुरु के प्रति निष्ठा देखो कितनी अच्छी। भगवान अगर दोषी समझ रही है और अपने गुरु को निर्दोष बताई रही। हमारे गुरु जी नारद जी हैं, और मेरे गुरु जी के लिए ऐसे ना कहो, मेरे गुरु जी ने भगवान विष्णु को ऐसे नहीं श्राप दिया होगा, उन्होंने कोई गलती जरूर करी होगी। शंकर भगवान बड़े मुस्कुराए, बोले जय हो देवी, गुरु के प्रति तुम्हारा झुकाव है, भगवान को बता रही हो कि उन्होंने गलती की होगी, और तुम कहती है नारद बड़े ज्ञानी है। अरे ज्ञानी कौन है इस दुनिया में? भगवान जिसे चाहे उसे ज्ञानी बना दे, भगवान जिसे चाहे उसे मूर्ख बना दे। अच्छा, कोई चाहती मूर्ख बन लो, लेकिन बनते हैं, समय ऐसा आता है। कोई चाहती कि हमारे घर में बेटा पैदा हो तुतला हो, नहीं चाहती। कोई चाहते हमारे घर में बहुरो लिखा आवे, कोई चाहते हमारे यहाँ विकलांग आवे, नहीं, कोई नहीं चाहता। लेकिन भगवान जिसे जैसो चाहत वैसो ही बनाए दे, क्योंकि उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं कि ये इसी काबिल है, इसीलिए उसे ऐसा बनाते हैं। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, तेहि जस रघुपति करहि तब सो तस तेहि छन होई। जिसको भगवान जब चाहते वैसा बना सकते हैं, उनमें बहुत बड़ी शक्ति है। तो माता पार्वती बोली थोड़ा ढंग से बताओ ना, जब कथा का है। शंकर भगवान कहने लगे सुनो देवी, एक बार नारद जी गंगा नदी के किनारे घूमने के लिए गए और चढ़ते चले गए पर्वत के ऊपर, और पर्वत में क्या देखा, बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं, वृक्ष खड़े हैं, आंधी तूफान की बड़ी महाराज मार सहते हैं, फिर भी वो वृक्ष गिरते नहीं हैं। अच्छा, आपने देखा होगा, आप अपने खेतों में कोई फसल लगाते हैं और थोड़ो जमीन बढ़िया ना मिले, कंकड़ पड़ जाए, पत्थर पड़ जाए, तो फसल ना ही बढ़िया चलती। बोले जमीन उपजाऊ ना है? तो तुलसी बिरबा बाग को सींचत ही मुरझाई, और राम भरोसे जो रहे
वो पर्वत पर हरियाई। उनकी कौन सिंचाई करती जो पर्वत की चट्टानन पर खड़े हैं, ऐसे थे भारी मजबूत खड़े हैं, गिरते नहीं है। उनकी सिंचाई मेरे मालिक करते हैं, मेरे भगवान करते हैं, उनकी देख रेख मेरे परमात्मा करते हैं। वो महाराज कितना सुंदर दृश्य है। अच्छा, पहले ऋषि मुनि जंगल में जाकर के भजन क्यों किया करते थे? इसलिए करते थे कि जंगल में भगवान की महाराज महिमा दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर अन्य कुछ दिखाई देता नहीं। आप किसी शहर में जाएं और ऊंची सी इमारत देख करके कहें कि ये किसकी है, तो लोग बताओ जब फलाने आदमी को मकान है, जा जा उनके राजा साहब की बनवाई भई है। अच्छा, लाल किला के किनारे से निकलो तो देख करके पता लगता है कि भाई ये कब का बनाया है और किसने बनवाया, उसके मालिक की याद आती है। लेकिन आप नदी किनारे जाओ, जंगल में चले जाओ, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ, तो हुआ पूछो भैया जो सब किसने बनवाओ, तो किसी को बापन बनवाओ, किसी ने नहीं। ये खुदा की बनाई हुई करिश्मा है, ये सब खुदा का खुदा है। ध्यान से सुनना। एक गुरुजी के पास एक चेला, तो चेला कह रहे गुरुजी भगवान ने का करो जो उनको भजन करे। तो गुरुजी कहने लगे चलो पर्वत पर हम तुम्हें दिखाई का करो। भगवान ने पर्वत की चोटी पर खड़े हुए और कहने लगे देख चेला नीचे जन जन नदी बह रही है, पर्वतन से पानी निकल रहा है और कितनी धार चल रही है, जैसा भगवान की बनाई हुई है ये नदी, भगवान ने मतलब तैयार कराई। तो वो कहने लगे गुरुजी जाओ कोई बात हम नहीं मान सकते, जे तो पानी निकल लो और का हिमा का है जे तो सब ऐसे है, जे भगवान ने इसमें का कर दो। तो गुरुजी बोले लल्ला इसमें कुछ भगवान ने करिए नहीं दो, जब भगवान खुदाई नहीं है तब तेरे बापन खुदाई रहा है, ये सब भगवान की लीला है। नारद जी जाकर के पर्वत की गुफा में बैठ गए और मन से प्रभु का भजन करने लगे। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन, वह शरीर सुहावन। भजन करने के लिए मन लगा लिया। सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बांधी। नारद जी को श्राप लगा है दक्ष का, एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। जब भगवान भजन पर बैठ गए तो मन भगवान में लग गो, तो भगवान ने वो दक्ष को जो श्राप लगो तो नारद को गति को ही बांध दिया। अब नारद जी बैठ करके मगन हो गए भजन में। सहज विमल मन लागी समाधि। दुनिया का कोई भी पातक लगो हो तुम पे, कोई भी तुम्हें महाराज पातक लगा हो, किसी तुम्हें कैसे उल्टे सीधे कह दे हो, तो तुम बच सकत हो। एक तरीका है तुम भगवान को भजन करना शुरू कर दो। अगर भगवान ने चाहो तो तुम्हारो कोई भी अमंगल ना हो, तुम्हारो कार्य बन जाएगा। ठीक है, इसलिए डरने की कोशिश ना करो। कोई गलती बन गई हो, कोई भूल बन गई हो, कोई अपराध बन गया हो, अरे किससे नहीं अपराध हो जाता, सबसे हो जाता है। कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा होता है और पत्नी कभी कभी क्रोध के कारण अपनी बुद्धि खो बैठती है, वैसे ही से बोल जाती है और बाद में उसे बड़ा पछतावा लगा था, हाय हमने अपने पति से आज कैसे कैसे बात करी, ऐसे ना करना चाहिए। वेद शास्त्र पुराण कहते हैं पति ईश्वर का रूप होता है, देवता होता है, आज मैंने कैसे कैसे कह दी। तो उसका तरीका यह है कि भगवान के सामने थोड़ा आंसू भर के रो लो, प्रभु गलती हो गई, अब नहीं आगे करेंगी, मुझे क्षमा कर दो। पति से क्षमा मांग लो, ध्यान देना। अच्छा, जैसे ही महाराज नारद जी की तपस्या भगवान से हो गई निरंतर, तो देवताओं के राजा इंद्र बहुत ज्यादा घबरा गए। ऐसा ना हो कि भगवान इन पर प्रसन्न हो जाएं और भगवान नारद को मेरा इंद्रासन दे दे, क्योंकि इंद्र की गद्दी का तो बोल्ट वैसे ढीला रहता है। मन में सोचते हैं ऐसा ना हो कोई मेरे इस राजपाट को ले ले कोई भक्त।
तो मुन गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोल की न सनमाना, काम ही बोल की न सनमाना, सूख हाड ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, सुपहाड़ ले भाग सट, स्वागत रखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़, जिमि सुरपति अनलाज। जैसे सूखी हड्डी को देख करके कुत्ता दौड़ता है हड्डी लेकर,